बहुत पुराने समय की बात है। बेचारा श्यामल, जो कि अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। श्यामल गरीब होने की वजह से अपनी शिक्षा ग्रहण न कर सका, इसीलिए वह अपना जीवन चलाने के लिए घास काट कर बेचता था। इस काम से उसे उतने ही पैसे मिलते थे, जिससे माँ बेटे का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। यही कारण था कि श्यामल की अब तक शादी नहीं हुई थी। हालांकि उसकी उम्र शादी के लायक हो चुकी थी। श्यामल की माँ को इस बात का बड़ा ही दुख था और वह चाहती थी कि जल्द से जल्द अपने बेटे के लिए एक चांद सी दुल्हन लेकर आए और फिर उसके घर में भी बच्चों के हंसने रोने और उधम मचाने की आवाज आए। अब क्योंकि वह लोग बड़े ही गरीब थे, इसीलिए कोई इसके बेटे से रिश्ता नहीं जोड़ता था। सब लोग यही कहते थे कि हमें इतने गरीब के घर में बेटी ब्याह कर कोई गलती नहीं करनी। श्यामल की माँ अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन श्यामल बेचारा बड़ा ही मजबूर था। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसके पास इतने पैसे नहीं बचते थे जिससे कि वह अपनी शादी कर सके और अपनी माँ की इच्छा पूरी कर सके। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। श्यामल की माँ इस दुख के कारण बीमार रहने लगी। माँ की ऐसी हालत देखकर श्यामल अक्सर परेशान रहने लगा। वह जहाँ पहले 3-4 रुपए की घास काट लेता था, अब 2-2.5 रुपए पर आ गया था। काम करने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जरा सी घास काट कर ही उसकी मन हिम्मत हार जाता था और वह हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता। कहाँ तो वह पहले 1.5 मन घास अकेला ही सिर पर उठाकर ले आता था और कहाँ अब उसे सिर्फ 20 किलो घास उठाना भी मुश्किल पड़ता था। जिन लोगों को वह घास बेचता था, वह लोग अक्सर उससे पूछते, आजकल तुम बहुत ही कम घास लेकर आते हो। श्यामल जवाब में एक ही बात कहता, गरीबी ने मुझे जवानी में ही बूढ़ा कर दिया है, अब नहीं काटी जाती मुझे यह घास। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह जंगल में घास काटने के लिए गया तो एक हिरन नजर आया, जो जमीन पर गिरा हुआ बुरी तरह से तड़प रहा था। श्यामल दौड़कर जैसे ही उस हिरण के पास पहुंचा तो यह देखकर तंग रह गया कि इस हिरण की गर्दन में एक लंबा सा तीर चुभा हुआ था, जिसकी वजह से हिरण की गर्दन से बहुत ही खून निकल रहा था। श्यामल ने आव देखा ना ताव और जल्दी से वह तीर हिरण की गर्दन से निकाल दिया। इसके बाद श्यामल ने हिरण के जख्म पर एक कपड़ा बांध दिया। ऐसा करने से हिरण का खून निकलना बंद हो गया। वह हिरण मौत के मुंह में जाने से बच गया। इतनी ही देर में घोड़े पर बैठा हुआ एक शिकारी वहां पर आया, जिसे देखकर वह हिरण जख्मी हालत में ही खड़ा हुआ और तुरंत वहां से भाग निकला। इससे पहले कि वह शिकारी इस हिरण पर दूसरा तीर चलाता, वह हिरण झाड़ियों में गुम हो गया। शिकारी को बड़ा ही गुस्सा आया। वह अपने घोड़े से उतरा और उसने श्यामल की पिटाई कर दी। अपना गुस्सा निकालकर वह शिकारी वहां से चला गया। कुछ ही पलों के बाद हिरणों का एक पूरा झुंड श्यामल की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसमें से एक हट्टा कट्टा हिरण आगे बढ़कर श्यामल के पास आया और वह बोलने लगा, भले मानस, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं, क्योंकि तुमने हमारे राजा की जान बचाई है।
अगर आप बुरा ना माने तो इस उपकार के बदले में हम आपको एक उपहार देना चाहते हैं। श्यामल यह देखकर हैरान था कि किस प्रकार यह हिरण मनुष्यों की बोली बोल रहे हैं। हिरण ने आगे कहा कि अगर आप हमारी बात मान लेंगे तो हमें बड़ी ही खुशी होगी। हिरण ने भाप लिया कि श्यामल उन्हें मनुष्यों की तरह बोलता देखकर हैरान है। हिरण आगे कहने लगा, भले मानस तुम हैरान मत हो, इस जंगल में रहने वाले हिरण मनुष्यों की बोली बोल सकते हैं और इसकी वजह यह है कि मनुष्यों की तरह बोलने की शक्ति वन देवता ने हमें दी है और यह वन देवता का वरदान है जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को वन देवता ने दिया था। तभी से इस जंगल के हिरण मनुष्यों की बोली बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज वन देवता ने हमें दी थी और वह है उनका खजाना। वह खजाना एक सोने के संदूक में बंद है। उस संदूक को हमने आज तक नहीं खोला क्योंकि हमारे लिए हीरे जवाहरात सब बेकार है। भला हम जंगली जानवरों को खजाने से क्या काम है। हमारे राजा आपको वह खजाना देना चाहते हैं ताकि आपका उपकार का बदला चुकाया जा सके। हिरण ने जब अपनी बात पूरी कर दी तो श्यामल ने कहा, वन देवता का वह खजाना कहीं मेरे लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे। मैं गरीब आदमी हूँ, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। यह सुनकर हिरण कहने लगा, हमने तो वह संदूक आज तक खोला नहीं। वह जैसा है वैसे का वैसा ही हजारों सालों से बंद पड़ा है। मेरा ख्याल है कि आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। श्यामल हिरण की इस बात को सुनकर कुछ संतुष्ट हो गया। वह सोचने लगा, वैसे भी मैं इस समय जिस तरह की गरीबी की जिंदगी से गुजर रहा हूँ, इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ क्या होगा। यह सोचकर श्यामल ने वन देवता का खजाना लेना स्वीकार कर लिया। इसके बाद हिरण श्यामू को जंगल के बीचों बीच अपने राजा के पास ले गए जिसकी जान श्यामल ने बचाई थी। हिरण राजा ने पहले तो श्यामल का बहुत ही धन्यवाद किया, फिर दो बड़े बड़े हिरणों को उसके साथ जंगल के बीच में बने हुए एक तालाब की तरफ भेज दिया जिसके अंदर वह खजाने वाला संदूक पड़ा था। उस तालाब के किनारे पहुंचकर हिरण ने श्यामल से कहा कि हम पानी के अंदर नहीं जा सकते नौजवान, तुम ऐसा करो कि 100 कदम पीछे हटकर दौड़ते हुए आओ और पूरे जोर से तालाब में छलांग लगा दो। जहां तुम गिरोगे वहीं पर खजाने का संदूक पड़ा होगा, तुम गोता मार कर संदूक निकाल लेना। श्यामल ने ठीक वैसा ही किया जैसा हिरण ने उससे कहा था और तालाब से वह संदूक निकालकर बाहर ले आया। संदूक ज्यादा बड़ा नहीं था, हजारों सालों से तालाब में पड़े रहने के कारण वह कीचड़ और काई से सना हुआ था। श्यामल ने संदूक को साफ किया और हिरणों के साथ वापस हिरण राजा के पास आ गया। हिरण राजा ने खजाना मिल जाने पर श्यामल को बहुत ही बधाई दी और फिर उसे समझाने लगा, वन देवता के इस खजाने के बारे में मैं तुम्हें एक बात बता दूं जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताई थी और वह बात यह है कि जिस आदमी की नियत अच्छी होगी और वह इस खजाने को दूसरों के भलाई के लिए काम में लाएगा, उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन अगर यह खजाना किसी मतलबी कंजूस और मूर्ख आदमी के हाथ में लग गया तो उसका सारा परिवार मुसीबत में फंस जाएगा।
इसलिए तुम इस दौलत पर सांप बनकर मत बैठना, बल्कि दूसरों की भलाई के काम भी करना। श्यामल हिरण राजा की इस बात को पल्ले बांधकर घर वापस लौट आया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। सारी बात सुनकर एक बार तो उसकी माँ कुछ घबरा गई। कहने लगी, ना बेटा ना श्यामल बेटा, ऐसे खजाने की हमें जरूरत नहीं है। क्या पता खजाने को खोल लेने के बाद हम वह शर्तें पूरी न कर सके जो हिरण राजा ने बताई है। इस संदूक में खुशियाँ नहीं बल्कि परेशानियाँ बंद है, हम लोग गरीब ही ठीक है। श्यामल अपनी माँ की बात सुनकर बहुत ही मायूस हो गया। श्यामल ने वह संदूक अपने घर में एक घास के ढेर के नीचे छुपा दिया। मगर रात के समय जब वह सोने के लिए लेटा तो दौलत का लालच उसे तंग करने लगा। घर में आए हुए खजाने को इस्तेमाल न करना उसे मूर्खता लग रहा था। उसने अपने दिल को मजबूत किया और अपनी माँ की नजर बचाकर घास के ढेर के पास चला गया। उसने संदूक को बाहर निकाला और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। काफी समय तक पानी में रहने के कारण संदूक की कुंडी खराब हो गई थी। जैसे ही कुंडी खुलने को हुई, श्यामल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यूं लगा मानो जैसे आसमान गरज रहा हो और जमीन हिल रही हो। श्यामल का सारा बदन पसीने से भीग गया। उसने जल्दी से संदूक को जमीन पर रखा और लंबे लंबे सांस लेने लगा। कुछ देर के बाद जब उसने अपने आप को कुछ संभाल लिया तो फिर अपने आप से कहने लगा कि मैं इस संदूक को बिल्कुल साफ नीयत से खोल रहा हूँ। मैं कसम लेता हूँ कि इस संदूक में जो भी खजाना बंद है, मैं उसे दूसरे लोगों की भलाई के काम में भी खर्च करूंगा। मैं गरीबों को दान करूंगा, उन्हें खाना खिलाऊंगा, कुएं खुदवाऊंगा, दीन दुखियों और बूढ़े बुजुर्गों की सबसे ज्यादा मदद करूंगा। अगर मैं ऐसा ना कर सकूं तो जो भी सजा मुझे मिलेगी मुझे मंजूर है। यह बात दोहराकर उसने आंखें बंद की और संदूक का ढक्कन उठा दिया। ढक्कन उठाने की देर थी कि सारे घर में भीनी भीनी खुशबू फैल गई। पूरे घर में रोशनी ही रोशनी हो गई। श्यामल ने जब आंखें खोली तो उसके होशो हवास गुम हो चुके थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि संदूक में ऐसे हीरे मोती लाल जेवर भरे पड़े थे जिनसे यह चमकदार रोशनी के अलावा खुशबू भी फैल रही थी। श्यामल इस खजाने को पाकर खुशी से पागल हुआ जा रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। श्यामल की माँ ने जब उसके चिल्लाने की आवाज सुनी तो घबराकर उठ गई और श्यामल के नजदीक आकर पूछने लगी, श्यामू बेटा क्या बात हो गई बेटा, तुम्हें क्या हुआ बेटा? श्यामल ने माँ की बात का जवाब देने की बजाय उसके सामने खजाने वाला संदूक रख दिया। संदूक का ढक्कन उठा दिया। बस फिर क्या था, दोनों माँ बेटे बहुत ही खुश हो गए। सुबह होते ही श्यामल ने इन मोतियों में से एक मोती लिया और दूर के एक बड़े नगर में जाकर उस मोती को बेच दिया। मोती बेचकर उसे इतना धन मिला कि जिसे संभालना भी मुश्किल था। श्यामल ने उसमें से काफी धन वही नगर में गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। बाकी धन से उसने उसी नगर में एक बड़ा सा घर खरीद लिया। श्यामल अब अपने पुराने गांव में नहीं रहना चाहता था ताकि लोग उसे बिना वजह तंग ना करें।
उसे यह न पूछे कि कल तक तो तू रोटी रोटी को मोहताज था, आज इतनी सारी दौलत कहाँ से आ गई। इसीलिए वह रात के अंधेरे में अपनी माँ और सोने के संदूक को लेकर नए नगर में आ गया। नए नगर में अपना नया मकान देखकर उसकी माँ फूली न समाई। वह कभी इस कमरे में जाती तो कभी उस कमरे में जाती। साथ ही साथ यह कहती जाती कि अब देखती हूँ कि कौन अपनी बेटी का ब्याह मेरे बेटे के साथ नहीं करता। अब तो मैं किसी सेठ के घर ही अपने बेटे को ब्याहूंगी। श्यामल ने पहली बार अपनी माँ के चेहरे पर इतनी खुशी देखी थी तो वह भी बहुत ही खुश था। अगले दिन उसने एक हीरा बेचकर उसमें से आधा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और बाकी धन से वह अपने घर का सामान खरीद लाया। श्यामल के इस काम से पूरे नगर में उसकी धूम मच गई। लोग जगह जगह उसी के बारे में बातें करने लगे कि शहर में एक नया सेठ आया है और वह गरीबों में धन बांटता है। इस खबर के फैलते ही शहर भर के गरीब और मजबूर लोग श्यामल के घर के आगे इकट्ठा हो गए। श्यामल इन लोगों को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि उसने सभी लोगों को धन देकर उनकी मदद की। सभी लोग श्यामल की जय जयकार करने लगे। रात होते होते नगर के नगर सेठ करोड़ीमल तक यह बात पहुंच गई कि बाहर से कोई बहुत ही दौलतमंद नौजवान यहाँ पर आया है जो अपने बाप दादा की कमाई यूं उजाड़ रहा है। सेठ करोड़ीमल ने सोचा कि अगर यह नौजवान इसी तरह से गरीबों में धन बांटता रहा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोग तो मुझे कंजूस और धन का लालची समझेंगे। कोई ना कोई तरकीब लगाकर इस नौजवान का दिमाग ठीक करना होगा। इसीलिए सेठ अगले दिन श्यामल के घर में गया और श्यामल को समझाने लगा कि बेटा जरा अकल से काम लो, इस तरह से दौलत लुटाते रहोगे तो कल को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। जिन लोगों की गरीबी मिटाने के लिए तुम यह दौलत लूटा रहे हो, उन्हें कुदरत ने ही गरीब बनाया है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। फिर तुम क्यों अपनी दौलत लूटाते हो? तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। श्यामल सेठ करोड़ीमल की नसीहत मानकर शायद बहक जाता, लेकिन उसे अपनी कसम याद थी। इसीलिए उसने सेठ करोड़ीमल को टाल दिया। अब सेठ करोड़ीमल ने दूसरी चाल चलने का फैसला किया। अगले दिन वह श्यामल की माँ से जाकर मिलता है और कहने लगा, बहन जी, मुझे आपका लड़का बड़ा ही पसंद आया है, इसीलिए मैं उसे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी की तो शादी हो चुकी है और मैं छोटी बेटी का रिश्ता आपके लड़के से करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगे। श्यामल की माँ यह सुनकर खिल उठी कि नगर सेठ खुद अपनी बेटी का ब्याह श्यामल के साथ करना चाहता है। इससे ज्यादा उसे और क्या चाहिए था। श्यामल की माँ ने झट से हाँ कह दी। श्यामल उस समय घर पर नहीं था। बाद में जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी माँ से लड़ने लगा। कहने लगा, माँ, तुमने नगर सेठ की बेटी के साथ रिश्ता क्यों स्वीकार कर लिया? अगर अमीर लोगों में ही शादियां करते रहेंगे तो फिर गरीब लोगों के दिन कैसे बदलेंगे? देख लेना, सेठ की बेटी हमारे घर आकर हमें अपने वचन पर कायम नहीं रहने देगी।
उसने दुख देखे ही नहीं तो भला उसे गरीबों से क्या हमदर्दी होगी। तुम्हें चाहिए था कि किसी गरीब की बेटी को अपनी बहू बनाती ताकि किसी गरीब का भी भला हो जाता। लेकिन श्यामल की माँ ने उसकी एक न सुनी और कुछ ही दिनों के बाद वह सेठ करोड़ीमल की बेटी को ब्याह कर अपने घर ले आई। करोड़ीमल की बेटी का नाम सुंदरी था। सुंदरी को उसके पिता ने समझा बुझा कर भेजा था, इसीलिए उसने घर में आते ही श्यामल के द्वारा गरीबों को दिए जाने वाले दान पर एतराज करना शुरू कर दिया और उठते बैठते वह श्यामल को तकती रहती कि यह आपने क्या काम पकड़ रखा है। कहीं आप पाठशालाएं खुलवा रहे हैं, कहीं गरीब लड़कियों की शादियां करवा रहे हैं, कहीं गरीबों को खाना खिला रहे हैं। क्या आपको पता नहीं कि कल को आपके भी बच्चे होंगे, फिर आप क्या करेंगे? इसीलिए यह सारे काम बंद कर दीजिए और दौलत को बचा कर रखिए। श्यामल अपनी पत्नी की नुक्ताचीनी को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता और भलाई के कामों में वह दिन रात धन खर्च करता रहता। श्यामल के इन कामों की वजह से नगर में सेठ करोड़ीमल की अब बिल्कुल भी इज्जत न रह गई थी। नगर के सारे लोग बस यही कहते थे कि सेठ करोड़ीमल अपनी दौलत पर सांप बनकर बैठा हुआ है। वह गरीब लोगों को लूटता है और उन पर एक पैसा भी खर्च नहीं करता। बात जब ज्यादा ही बढ़ गई तो सेठ ने अपनी बेटी को अपने घर पर बुलाया और उसे डांटने लगा कि तुमने अभी तक अपना फर्ज पूरा नहीं किया। अपने पिता की परेशानी देखकर सुंदरी दवेश में आ गई। घर पहुंचकर वह सोचने लगी कि आज इस बात को खत्म ही करना पड़ेगा। इसके बाद एक दिन श्यामल बाजार में हीरा बेचकर धन लेकर आया और घर के बाहर खड़ा होकर गरीबों में उस धन को बांटने लगा तो सुंदरी ने श्यामल के साथ लड़ना शुरू कर दिया। श्यामल उसे बड़े ही प्यार के साथ समझाने लगा मगर सुंदरी पर इसका कोई असर ना हुआ। वह और तेज तेज चिल्लाने लगी, श्यामल को धन बांटने से मना करने लगी। श्यामल की माँ पहले तो दोनों के झगड़े को सुलझाने की कोशिश करती रही परंतु बाद में वह भी सुंदरी की तरफ हो गई और कहने लगी कि हमने गरीबों की मदद करने का कोई ठेका नहीं ले रखा। इस शहर में और भी तो अमीर लोग हैं, यह सब गरीब लोग उनके घर क्यों नहीं जाते? श्यामल ने जब अपनी माँ को भी सुंदरी की तरफ से बोलते देखा तो अपना सिर पकड़ लिया। भला दो औरतों से वह अकेला मुकाबला कैसे कर पाता? उस समय श्यामल वहाँ से चला गया। सुंदरी ने सोचा कि चलो वह अपने मकसद में कामयाब हो गई, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अब श्यामल क्या करता, धन को एक थैली में भरता और अपने घर से दूर ले जाकर गरीबों में बांटता। सुंदरी ने जब यह देखा कि वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो वह अपने पिता के पास गई। सेठ करोड़ीमल ने कहा, बेटा तू ऐसा कर कि तेरे पति के पास जो खजाने से भरा हुआ संदूक है, तू छुपा कर उसे मेरे पास ले आ। ना तो वह संदूक श्यामल के पास रहेगा और ना वह गरीबों में धन बटेगा, बल्कि वह संदूक मेरे खजाने को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। सुंदरी ने अपने पिता की बात मान ली और अगली ही रात जब सब लोग सो गए तो वह खजाने वाला संदूक उठाकर अपने पिता के घर पहुंच आई। सेठ उस संदूक को पाकर बड़ा ही खुश था।
मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं इस नगर तो क्या, इस देश तो क्या, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे धनवान आदमी बन जाऊंगा। वह श्यामल तो मूर्ख था जो इस खजाने में से धन निकाल निकाल कर गरीबों में बंटता था। मैं तो इस खजाने में से एक कुड़ी भी किसी गरीब को नहीं दूंगा। यह सोचते सोचते सेठ करोड़ीमल ने जैसे ही उस संदूक को खोला तो यह क्या, संदूक में हीरे जवाहरात नहीं बल्कि सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े निकलने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वन देवता के खजाने की यही शर्त थी कि अगर वह किसी कंजूस और बेईमान आदमी के हाथ लग गया तो वह आदमी मुसीबत में फंस जाएगा। इस तरह से सेठ करोड़ीमल भी मुसीबत में फंस गया। वह अपने घर से निकला और श्यामल के घर की तरफ भागने लगा, जोर जोर से चिल्लाता जा रहा था, श्यामल बेटा मुझे बचाओ, मुझे इन सांप और बिच्छुओं से बचा लो। श्यामल के घर पहुंचकर उसने सारी सच्चाई श्यामल को बता दी। सारी बात जानकर श्यामल को अपनी पत्नी और ससुर पर बड़ा ही गुस्सा आया। इसके बाद श्यामल जब उस संदूक के पास पहुंचा तो संदूक से निकलने वाले सांप बिच्छू वापस संदूक में चले गए। श्यामल ने वह संदूक उठाया और वापस उसे अपने घर में ले आया। अब श्यामल ने मन ही मन में एक फैसला कर लिया था कि वह इस संदूक को वापस तालाब में फेंक आएगा। उसी दिन रात के समय जब सब लोग सो गए तो श्यामल ने संदूक उठाया और सबसे नजरें बचाते हुए संदूक वापस तालाब में फेंक दिया। अब किसी को भी यह मालूम नहीं था कि वह संदूक कहां पर गया। इसके बाद श्यामल के पास जो धन था उसने उस धन से अपना व्यापार शुरू किया। अपने व्यापार की कमाई में से जो भी मुनाफा होता उसमें से एक बड़ा हिस्सा वह गरीबों में बांट देता। इस घटना के बाद से कभी सेठ करोड़ीमल, सुंदरी और श्यामल की मां ने श्यामल के काम में दखल नहीं दिया। भलाई के काम करते करते श्यामू का व्यापार भी दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की करने लगा और अब श्यामल इस नगर का एक बहुत ही बड़ा सेठ था और साथ ही साथ वह गरीबों का दाता भी था।